आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एल लंबाई के एक क्षण को स्थिर धारा आई प्रवाहित लंबे तार के अनुदिश रखा गया है। यदि यह तार से दूर b वेग से गतिमान है, क्षण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो जब यह लंबे तार से x दूरी पर है। तो यहाँ पे लंबा तार है अनंत लंबाई का, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और एक क्षण है जो तार से दूर v वेग से गतिमान है। तो इस तरह से ये क्षण है और ये तार से दूर जा रही है, v वेग से गतिमान है। तो अब इसमें हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो और तब ज्ञात करना है जब ये तार से x दूरी पर है, तार से x दूरी पर है। और इस क्षण का जो वेग है वो v के बराबर है। इस तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो और इस जो क्षण है उसकी लंबाई l के बराबर है। तो अच्छा, सर्वप्रथम हम विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कर लें। उसके लिए हमने एक चित्र बनाया है। अगर इस दिशा में, अंगूठे की दिशा में आप v को लेते हैं, मतलब v इधर है, जिस तरफ वेग है इस क्षण का उधर अंगूठे की दिशा कर दें, और ये जो उंगली है उस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लंबे से तार का लेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। तो जो हमारी ये वाली उंगली है वो विद्युत वाहक बल की दिशा को निरूपित करेगी। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो इस लंबे तार का चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अपने हाथ को इसी तरह से कर लीजिए, अंगूठा v की दिशा में कर लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ। तो आपका जो विद्युत वाहक बल की दिशा आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। ऊपर की तरफ मतलब विद्युत वाहक बल का बल के लिए ये धन सिरा हो जाएगा और ये ऋण सिरा हो जाएगा। या तो आप ऐसा या सेल की तरह भी दिखा सकते हैं, सेल का धन सिरा और ऋण सिरा। अब E का मान ज्ञात करने के लिए, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए जो सामान्य सूत्र होता है वो V क्रॉस B डॉट L होता है, या सीधा हम VB, इसका जो परिमाण निकालने के लिए तो सबसे जो जनरल सूत्र होता है वो V क्रॉस B डॉट L का परिमाण होता है। ये सभी स्थितियों में लगता है, सभी स्थितियों में लगता है। तो इसका परिमाण लीजिए, क्योंकि हमें परिमाण ही निकालना है, दिशा तो हम ज्ञात कर ही चुके हैं। अब v आगे की तरफ है और b नीचे की तरफ है, तो v क्रॉस b की जो दिशा होगी वो हो जाएगी v और b के लंबवत। तो v क्रॉस b की दिशा आप इस तरफ हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी v क्रॉस b की। तो ये हो गई v क्रॉस b की दिशा, और इसका परिमाण तो vb के बराबर ही होगा। इसका अगर परिमाण लिखेंगे तो किसके बराबर होगा, वो vb के बराबर होगा। दिशा हमें ज्ञात ही हो गई, तो v क्रॉस b की दिशा हो गई, और l की दिशा इस क्षण के अनुदिश होगी, तो l की। तो v क्रॉस b और l के बीच में 0 डिग्री का कोण है, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं E बराबर VBL cos 0, यानी BBL के बराबर हो जाएगा। इसको बाद में सूत्र की तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं कि ये सूत्र की तरह तब लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र V और L तीनों लंबवत हो, तो उस स्थिति में लगेगा। तो ये आ गया, तो BBL हो गया। अब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है जब तार x दूरी पर हो। तो B की जगह x दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र रखना है ना। चुंबकीय क्षेत्र किसका होगा, इस लंबे से तार का होगा। तो हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लें, तो चुंबकीय क्षेत्र Bx कितना हो जाएगा, अनंत लंबाई के तार का चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, म्यू नॉट I बटे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R,
आई आर की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, तो ये बी एक्स हो गया। बस अब इसके साथ ही इसको हम ईएमएफ के सूत्र में यहाँ पर रख दें, तो इसका मतलब जो ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल होगा, वो हो जाएगा, बी एक्स का मान रखेंगे, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या इसको निरस्त भी कर सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, तो वैसे भी कर दे वो भी चलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स, और बचा क्या v और l, तो उसको भी लिख देते हैं v l। तो यही हमारा उत्तर होगा, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो हमारा इस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया x दूरी पर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।